दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड, सीटेट या किसी भी टीईटी एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन नोटिफिकेशन और परफॉर्मेंस मिल सके। दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक और लेसन देखने वाले हैं एनआईएस डीएलएड के स्पेशली कोर्स 506 के ब्लॉक 3 से संबंधित। और मैं एक बात बता दूं कि जो भी लोग इस शॉर्ट नोट्स को लेना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पर पीडीएफ बाय करने का लिंक दिया हुआ है। तो 506 का पूरा शॉर्ट नोट्स आपका आ चुका है, वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ले सकते हैं। 507 का शॉर्ट नोट्स जल्द ही आपको जारी किया जाएगा। चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारे क्लास की तरफ। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग समावेशी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सबों को एक समान तरक तरीके से देखा जाए, किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, उसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया। यहाँ से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो निकल के आएंगे, जो टॉपिक निकल के आएंगे, वो हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेसन थर्ड है। उम्मीद है कि इससे पहले के दो लेसन आपने देख लिए हैं। समावेशी शिक्षा के लाभ की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला तो इसका लाभ है कि यहाँ पर जो गरीबी है या जो एक डिफरेंसेस है, इसको तोड़ने में मदद करती है समावेशी शिक्षा। उसके बाद होता है कि ये बच्चों को उनके परिवारों और समुदाय के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि जब कोई भेदभाव नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा, तो बच्चे यहाँ पर आराम से समुदाय में, परिवार में जो है सहज होकर रह पाएंगे। स्कूल का वातावरण भी इससे सुधरता है और इससे बच्चों को लाभ मिलता है। भेदभाव भी मिटाने में ये बहुत ही ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसका तो मेन एम ही है समावेशी शिक्षा का भेदभाव मिटाना। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं राष्ट्र की, तो राष्ट्र के विकास के लिए सभी व्यक्ति के समावेश को बढ़ावा देती है। मतलब कि सभी व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व हों, उसको बढ़ावा देती है। तो ये चीज़ अगर आप देखिएगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और समावेशी से शिक्षा से लोग एक बेहतर भारत के निर्माण में या बेहतर समाज के निर्माण में लोग जो है आगे बढ़कर आ पाते हैं, क्योंकि कोई भेदभाव ही नहीं रहता है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा के कुछ अलग अलग जो है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गोल कह सकते हैं, लक्ष्य कह सकते हैं, तथ्य कह सकते हैं, लाया गया। तो सबसे पहला उसमें है मुख्य धारा में लाना। तो शुरू में प्रयास किया गया था कि विकलांग बच्चे को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। इस दृष्टि के अनुसार विशेष स्कूल विकलांग बच्चे को सामान्य स्कूल के लिए तैयार करता था, और जो बच्चे तैयार हो जाते थे उन्हें सामान्य स्कूल में भर्ती करवा दिया जाता था। जहां तैयार होने का अर्थ है कि बच्चा स्कूल की शैक्षिक व सामाजिक मांगों को पूरा कर पाएगा। तो इस प्रक्रिया को मुख्य धारा में लाना कहा गया। तो मतलब जो बच्चे मेन स्ट्रीम में नहीं थे, किसी भी वजह से प्रॉब्लम में थे, उनको यहाँ पर मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मुख्य धारा में लाने के लिए समावेशी शिक्षा में प्रयास किया गया। अगला यहाँ पर समावेशी शिक्षा में देखा गया एकीकरण। एकीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो विकलांग बच्चों की सामान्य बच्चों के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रतिभागिता का वर्णन करने के लिए किया गया। तो जो विकलांग बच्चे हैं, स्पेशल चाइल्ड है, वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ खेल सके, उनके साथ जो है इन्वॉल्व हो सके। जरूरी नहीं है कि जो नॉर्मल बच्चे जिस प्रकार से खेलते हैं या जिस एक्टिविटी करते हैं वो तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन किसी न किसी रूप में उनको इन्वॉल्व रखा जाए, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रतिभागिता की जिम्मेदारी बच्चों की थी, और पढ़ाने की विधि या शिक्षण अधिगम सामग्री संदर्भ में कक्षाएं और विद्यालय बच्चे की आवश्यकता और जरूरतों के समायोजन करने के लिए तैयार नहीं थे। सभी बच्चे के केवल एक ही समय में एक साथ बैठने तक का ही एकीकृत करना सीमित था। तो बस इतना ही था कि सब बच्चे एक साथ बैठ सकते हैं क्लासरूम में, लेकिन उसके बाद जब आगे की एक्टिविटी की बात होती थी, तो उसमें किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं था कि कैसे आप स्मार्टली इस चीज़ को मैनेज करें कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको भी मौका मिले और वो भी इन्फीरियर फील ना करे। अगला यहाँ पर आता है समावेशी शिक्षा के अंदर कि समावेशन पर बल दिया गया। जब आप समावेशन की बात करते हैं, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है। समावेशन से तात्पर्य है कि विद्यालय और समुदाय का पुनर्गठन करना, जिसे सभी बच्चे एक समान वातावरण में बिना किसी भेदभाव के सीख पाएं, है ना। तो एक समावेशन का मतलब आप लोग समावेशी शिक्षा में शुरू से समझ रहे हैं कि इसका एग्जैक्टली यही मतलब है कि एक प्रकार का वातावरण सबको दिया जाए, किसी कोई भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। तो ये भी एक प्रमुख गोल इसमें रखा गया। और समावेशी शिक्षा का सामान्य दर्शन, अच्छी शिक्षा पद्धति, कक्षा में सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान
करना और उनको गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रदान करना और अच्छे शिक्षार्थी संबंध द्वारा बढ़ाने की सोच को प्रदान करता है। तो मतलब मोटा-मोटी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो अच्छी शिक्षा पद्धति मिलनी चाहिए, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए, उनकी जो शिक्षक-शिक्षार्थी संबंध है, उनको एक बेहतर तरीके से डेवलप करना चाहिए, उनकी सोच को डेवलप करना चाहिए। ये सब चीज़ एक्सपेक्टेशंस है समावेशन से। तो कक्षा का नियमित वातावरण व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित किया जाता है और बच्चे को एक ही समय में इकट्ठा बैठाकर पाठ्यक्रम में उचित परिवर्तन करके अतिरिक्त समय देकर और पढ़ाने की विशिष्ट विधियां अपनाकर बड़ों के अतिरिक्त मदद देकर उन्हें लाभ पहुंचाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, जो भी पाठ्यक्रम है सबके लिए एक साथ परिवर्तन किया जाता है, एक साथ समय सबको दिया जाता है और जो पढ़ाने की विशिष्ट विधियां, ऐसी विधियां जिसमें कि सबको कंफर्टेबल लगे, उस प्रकार की चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो ये शिक्षा समावेशी शिक्षा के लक्ष्य के समावेशन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर आपका निकल के आता है समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में अंतर। देखिए 2 पॉइंट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा। तो उद्देश्य दोनों का समान है। दोनों विकलांग बच्चे को नियमित स्कूलों में स्थान देने की बात कहते हैं। अगर आप समावेशी शिक्षा में भी देखिएगा तो खास करके जो स्पेशल चाइल्ड हैं उन पर ज़्यादा जोर दिया गया कि उनको समान जो है महत्वपूर्ण रूप से जो है उनको बराबर का दर्जा दिया जाए। तो इस समानता के अतिरिक्त कुछ मामले में वो एक दूसरे से भिन्न है। एकीकृत करना विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में स्थान देने की प्रक्रिया है। तो जब आप एकीकृत करते हैं तो बच्चों को मुख्य धारा जो मेन स्ट्रीम है, नियमित स्कूल, उसमें स्थान देने की प्रक्रिया है और एकीकृत करने में विकलांग बच्चे को नियमित स्कूल में फिट करने पर जोर दिया जाता है। मतलब कि जो नॉर्मल विद्यालय है जहाँ पर कि बाकी सारे बच्चे पढ़ते हैं, वहीं पर इन बच्चों को भी फिट किया जाए, इस प्रकार की चीज़ें एकीकृत में बोली जाती है। और एकीकृत करने में विकलांग बच्चे को नियमित व्यवस्था में बैठने के लिए तैयार करने का प्रयास है। और जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो बच्चे कम सुनते हैं, कम सुनने वाले बच्चे को उपयुक्त परिवर्धन यंत्र, मतलब सुनने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो लगा के बच्चों को सुनने के लिए देना और सुनने और बोलने का प्रशिक्षण बच्चे को संसाधन कक्ष में दिया जाए। मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत है बच्चों को क्लास में, मान लीजिए कि अगर किसी भी प्रकार से बच्चों को सुनने में दिक्कत है तो उसका प्रशिक्षण, बोलने का प्रशिक्षण बच्चों को क्लासरूम में दिया जाए। और उसके बाद दृष्टि दोष वाले बच्चे को संसाधन कक्ष में या विशेष केंद्र में ब्रेल सिखाने के लिए भेजा जाएगा। तो जहाँ मान लीजिए कि जो चीज़ें क्लासरूम में पॉसिबल नहीं है और वो चीज़, उन चीज़ों के लिए एक एक्स्ट्रा यहाँ पर बच्चों को जो है क्लास चाहिए, तो उनके लिए एक स्पेशल क्लास चलाकर, विशेष केंद्र चलाकर, या जैसे कि अगर मान लीजिए किन्हीं को दृष्टि में प्रॉब्लम है तो ब्रेल लिपि से सिखाकर। तो ये चीज़ें मेनली कही गई एकीकृत शिक्षा में कि जो है एकीकरण पर जोर दिया गया कि किस प्रकार से यहाँ पर सबों को एक मेन स्ट्रीम में लाकर नियमित रूप से जो विद्यालय चल रहे हैं वहाँ पर बच्चों को फिट किया जाए। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें ज़रूरत है उनको दे दीजिए और फिट कर दीजिए। वहीं पर अगर आप समावेशी शिक्षा की बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा भेदभाव मिटाने पर जो है जोर देता है और कहीं ना कहीं वो भी विकलांग स्कूल के विकलांग बच्चों की भी उसमें बात की गई है कि विकलांग बच्चों को मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। लेकिन एकीकरण पर जब आप देखते हैं तो वो कुछ मतलब स्पेसिफिक रूप से यहाँ पर विकलांग बच्चों को, स्पेशल चाइल्ड को एक महत्वपूर्ण तरीके से पूरे सिस्टमेटिक अप्रोच में बताता है कि कैसे आप यहाँ पर एकीकृत कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखिएगा तो इसमें आगे है कि चलने फिरने संबंधी विकलांगता वाले बच्चे को गति में सहायक उपकरण दिए जाएंगे। जो बच्चों का कि मान लीजिए कि चलने फिरने में दिक्कत है तो उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरत है जिससे कि बच्चे अच्छे से चल पाए, उस प्रकार की उपकरण बच्चों को दिए जाएं। कक्षा विद्यालय के मूल ढांचे को रूपांतरित किया जाए ताकि बच्चे स्वतंत्र रूप से विद्यालय आ सकें। तो कक्षा का जो ढांचा है उसको ढंग से रूपांतरित किया जाए, इस प्रकार से कि मतलब मान लीजिए कि कोई बच्चे को चलने में दिक्कत है और क्लासरूम की सीढ़ी बहुत बड़ी है ऊपर चढ़ने में, तो कैसे वो जाएंगे। तो इसलिए इस प्रकार से जो है बच्चों को कंफर्टेबल इन्वायरमेंट दिया जाए और मानसिकता लोगों की बदलने के लिए यहाँ पर जो है कोशिश किया गया था कि सबसे पहले तो हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। आप अगर देखेंगे कहीं पर अगर 5 लोग हैं, कोई एक विकलांग बच्चे हैं, तो लोग एक उनको अलग तरीके से देखते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, इस पर जोर दिया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि एकीकरण ने हमें समावेशन को लागू करने के लिए तैयार किया। तो एकीकरण को आप एक समावेशन का पार्ट देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने देखा ना कि समावेशन के अंदर एकीकरण, एकीकृत करना एक पार्ट है। तो समावेशी शिक्षा अगर ओवरऑल आप देखते हैं तो एक कार्य करने का तरीका है और सोच का रास्ता है जो सभी बच्चों के लिए सभी संदर्भों में लागू होता है। और समावेशन जो है वो बच्चों में
परिवर्तन लाने के बजाय व्यवस्था में परिवर्तन लाने पर जोर देता है। समावेशन क्या कहता है कि आप मैनेजमेंट को बदलिए, जो सिस्टम है उसको बदलिए, उसको बेहतर करिए, तब जाके आप एक अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। समावेशी शिक्षा में विकलांग बच्चे के अतिरिक्त और भी बच्चे के समूह जिन्हें शिक्षा पाने में कोई खतरा है, उसके उसकी बात यहाँ पर होती है। तो ओवरऑल आपने देखा एकीकृत शिक्षा में खास करके स्पेशल चाइल्ड विकलांग बच्चों की बात की गई, और जो कि समावेशन का एक पार्ट है। लेकिन अगर आप समावेशी शिक्षा में देखिएगा तो एक ओवरऑल कहा गया है, शुरू से ही हमने देखा है कि कोई भी भेदभाव ना हो, ना तो जाति के नाम पर, ना तो धर्म के नाम पर, ना तो जो है अमीर गरीब होने के नाम पर, ना तो यहाँ पर स्पेशल चाइल्ड होने के नाम पर किसी भी चीज़ पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। ये चीज़ें यहाँ पर जो है आपको समावेशी शिक्षा और एकीकृत शिक्षा में अंतर में कही गई। उसके आगे अगर आप देखिएगा तो यहाँ हर बच्चे को कक्षा में चल रही गतिविधि में भाग लेने के लिए समर्थन प्रदान करने पर बल देता है। तो ये कहता है कि हर बच्चे हर गतिविधि में काम करें, और व्यवस्था को बच्चे की आवश्यकता व ज़रूरतों के अनुसार अनुकूलन करने की आवश्यकता होती है। तो जिस प्रकार से बच्चे हैं, जिस प्रकार से बच्चे की आवश्यकता है, उस प्रकार से आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगा। ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो ये बच्चे इस प्रकार का काम नहीं कर पाएंगे। आपको उस प्रकार का अनुकूलित पाठ्यक्रम, वैसी सामग्री, और अलग से अगर स्टाफ चाहिए तो स्टाफ, अगर कोई काउंसलर चाहिए, परामर्श स्टाफ, वो भी चाहिए, और जो मौजूदा स्टाफ है उनको भी आप विशेष प्रशिक्षण दें। साथ ही साथ पाठ्यक्रम और गैर गैर पाठ्यक्रम गतिविधि जो है उसके भी स्थानों को भी रूपांतरित किया जाना चाहिए। ऐसे करके किया जाना चाहिए कि सभी बच्चे भाग ले सके, और किसी को ये महसूस आप नहीं कराएं कि वो प्रतिभाग में मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने वाले में असमर्थ हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर एक मेन फैक्टर निकल के आती है। यहाँ पर अब हम आगे जो देखेंगे कि जब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एकीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण है, और उसके लिए समावेशी शिक्षा में बिल्कुल कहा गया कि आप अपनी व्यवस्था में हर एक चीज़ को बदलिए। किसी को भी ये महसूस मत कराइए कि आपका जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का लोगों को दिक्कत है, क्या कोई भी चीज़ की परेशानी के कारण वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रहे, ये चीज़ कभी महसूस नहीं कराइए। तो यहाँ पर शिक्षक कैसी तैयारी करेंगे? तो प्रत्येक शिक्षक को, अगर समावेशी शिक्षा को में अगर आप बात करते हैं तो प्रत्येक शिक्षक को बच्चे की आवश्यकता को पहचानने का कौशल होना चाहिए। परंतु शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस मुद्दे पर कभी बात नहीं करते कि हम बच्चे की आवश्यकता को कैसे पहचानेंगे। कक्षा में दैनिक रूप से आप जो अलगाव है उसको ध्यान में रखिए, और विशेष प्रशिक्षण की यहाँ पर बात करिए आप। और हमारे देश में इस आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए समावेशी शिक्षा खतरे में है। तो हमें एज अ शिक्षक ये बात करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि बच्चे की आवश्यकता क्या है, और बच्चे किस प्रकार से किन चीज़ों की बच्चे को ज़रूरत है, और कैसे वो बच्चे अगर यहाँ पर काम करते हैं तो उनको किसी भी प्रकार का इन्फीरियर फील नहीं हो, और उनको ऐसा नहीं लगे कि हम हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। इन चीज़ों की यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था दोस्तों हमारा यहाँ पर समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की तैयारी तक हमने देखा, और इसके आगे और भी पॉइंट्स हम यहाँ पर अगले लेसन में देखेंगे। तो आप हर लेसन को जरूर देखिए, और बिल्कुल अच्छे से तैयारी अपनी जारी रखिए। मिलते हैं नए वीडियो में, और शॉर्ट नोट्स का पीडीएफ जैसा मैंने कहा किसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। 506 का ऑलरेडी पूरा शॉर्ट नोट्स दे दिया जा चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। इसी तरीके से 507 का भी आपका जल्द से जल्द आने वाला है। मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।